We don't travel for luxury, but to experience the raw moment of life. Hey my people, do you agree with me? कितनी सादगी है इन हवाओं में, कितनी सादगी है इन हवाओं में। देखो फिजाएं बुला रही है। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है इन पहाड़ों में, इन फिजाओं में, इन वादियों में, जो अक्सर हमें बेबस यूं ही खींच ले आती है। एक अलग ही सुकून है इन हवाओं में, जो बार बार कहती है चल जी भर के जी ले। So on this note, Seema Tripathi welcomes you at Pachpadi, and my dear friends, in this blog I have tried to give as much information and guide about the places to visit in Pachmadi. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? तो आज है मेरा पचपड़ी में डे 1 और कल का जो दिन था बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा हम कहीं घूम नहीं पाए। हम 3 दिन के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये एक वैकेशन टाइप से है। तो आज हम निकलने वाले हैं, अभी निकलेंगे बाइसेल लॉज के लिए। बाइसेल लॉज से ही आपको अंदर जो फॉरेस्ट है वहाँ आप जा सकते हो। वहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है 3200 की, और वहाँ से फिर आपको जिप्सी मिलती है, एक गाइड मिलता है। गाइड कंपलसरी है। तो बस अभी हम कुछ देर में निकलने वाले हैं और वहाँ से फिर जिप्सी लेकर के हम अंदर जाएंगे घूमने के लिए। हे फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हो हम सब बिल्कुल रेडी हो गए हैं बाइसेल लॉज जाने के लिए। तो यहीं अभी हम रुक गए हैं। यहाँ अभी हम पोहा लेने वाले हैं, नाश्ते में पोहा खाएंगे। थोड़ा सा लाइट खाने का मन है। फिर यहाँ से फिर हम निकलेंगे बाइसेल लॉज के लिए। दोस्तों, जब आप बाहर आते हो और बाहर आने के बाद चाय, समोसा, पोहा, कोई भी कंट्रोल नहीं रहता आपका डाइट पे। कितना अच्छा वो फीलिंग है ना। मैं बिल्कुल भी समोसा पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अभी गरम गरम समोसे निकल रहे थे तो ये मैंने एक समोसा लिया। पोहा मैंने शिवम को दे दिया। समोसा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत मन हुआ मेरा समोसा खाने का। तो ये जब आप बाहर जाओ ना तो ये एक अलग वाली फीलिंग रहती है। तो लेट में एंजॉय माय समोसा एंड टी। दोस्तों, नाश्ता हमने कंप्लीट कर लिया और यहीं से पोहा सेंटर के पास से ही हमें एक जीप मिल गया है। और ये जीप का जो है हम 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं। हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, मनोज है और मेरा बेटा है साथ में। तो अभी हम निकल गए हैं बाइसेल लॉज के लिए। तो अगर आप आ रहे हो तो आपके होटल के बाहर ही जो स्ट्रीट है वहाँ से आपको ये जीप मिल जाएगी। 100 रुपीज़ आपको पे करना है और आप सीधे बाइसेल लॉज जा सकते हो। दोस्तों, फाइनली वी हैव रीच्ड एट द टिकट काउंटर और ये है टिकट काउंटर। यहाँ से 3200 में पूरी की पूरी जिप्सी बुक होती है। तो हमने एक जिप्सी बुक करी है ऑन द शेयरिंग बेसिस, क्योंकि हम 3 लोग हैं और एक और कपल है। तो अगर आप 1 या 2 लोग हो तो ऑन द शेयरिंग बेसिस भी आप जिप्सी को बुक कर सकते हो। तो ये है टिकट काउंटर। फाइनली हमने टिकट ले ली है और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है बाइसेल लॉज का म्यूज़ियम। तो चलो हम म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं और आप लोगों को मैं यहाँ का म्यूज़ियम का एक क्विक टूर भी देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ बाइसेल लॉज घूम लिए और बाइसेल लॉज घूमने के बाद हम निकल गए हैं पांडव केव्स घूमने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि पचमढ़ी जो है इसका नाम 5 गुफाओं पे ही पड़ा है। पचमढ़ी मीन्स 5 केव्स। ओके, तो अभी हम निकल गए हैं ये पांडव केव्स के लिए। ऐसा कहा जाता है कि पांडव का जो एक पीरियड था, उस पीरियड में यहाँ पे कुछ टाइम के लिए पांडव यहाँ पे रुके थे, इसीलिए इस गुफा का नाम पंच केव्स पड़ा है। तो चलो हम निकलते हैं पांडव केव्स की तरफ।
सामने खड़े हैं सर, इसका नाम है पांडव गुफा। ये बौद्धकालीन गुफा है। जब पचमढ़ी का खोज हुआ था 1862 में, 1862 में कैप्टन जेम्स फोर्सेस ने डिस्कवर किया था। जो पहले आदिवासी लोग यहाँ रहा करते थे, उनने ये 5 गुफाएं देखा था, तो उन्होंने सोचा था यहाँ पांडव लोग आके रुके होंगे, इसलिए 5 कैफ का नाम दिया था उन्होंने पांडव गुफा। पांडव से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये बौद्धकालीन गुफा है सर। नीचे 3 गुफा बना हुआ है, ऊपर 2 गुफा बना हुआ है। सबसे ऊपर सब वैली और व्यू देखने को मिलेगा। कैफ के अंदर जाने को नहीं मिलता है। अंदर रॉक पेंटिंग गंदगी वगैरह कर दिया जाता है, इसलिए किसी को जाने को नहीं मिलता। जाली लगा हुआ दिख रहा है, देखिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसे पांडव गुफा कहा जाता है, लेकिन गाइड भैया ने बताया कि ये पांडव गुफा नहीं है, लेकिन नाम पांडव गुफा पड़ा हुआ है और ये जो है एक बौद्ध गुफा है। लेकिन ये मैं नहीं बता रही हूँ, डिस्क्लेमर ये है, ये गाइड भैया ने बताया है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं। कुछ स्टिफ सीढ़ियां चढ़ करके हम पहुंच गए हैं ऊपर पांडव केव्स, और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। और ये देखो यहाँ से ये व्यू है यहाँ का, और वर्थ इट है यहाँ आना। Friends, so finally we have reached at the top of the Pandav caves and the view is amazing and spectacular. So if you are in Pachmढ़ी you must visit पांडव केव्स। दोस्तों हम पांडव गुफा घूम करके आ गए हैं और यहीं पे एक बहुत प्यारा सा ये देखो पेड़ है। यही पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए और ये इतना अच्छा लग रहा है इस पेड़ के नीचे बैठ करके। मैंने तो जैकेट भी निकाल दिया क्योंकि स्टेयर्स चढ़ करके जाना था और एकदम हम थक गए हैं। तो यहाँ ये पेड़ के नीचे बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इस पेड़ के नीचे। दोस्तों यहीं पे पांडव केव्स के पास ही बहुत सारे बाइक और गाड़ियां रहती हैं राइड के लिए, जिसके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रहते हैं। तो मैंने और शिवम ने एक अभी राइड ली। तो अभी यहाँ घूमने के बाद अभी हम निकल गए हैं बी फॉल्स के लिए। I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. Make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are. दोस्तों तो मैं आ गई हूँ बी वाटरफॉल के लिए। एक ट्रैकिंग है 100 मीटर, अभी हम ट्रैक करेंगे। तो एक मिनी वाटरफॉल है और लगभग आधा किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो वहाँ आधा किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम जो है बी फॉल वाटरफॉल पहुँच जाएंगे। दोस्तों 400 मीटर की ट्रैकिंग के बाद मैं आ गई हूँ बी वाटरफॉल। ये देखो ठीक मेरे पीछे है बी वाटरफॉल और यहाँ पे आना बिल्कुल ही वर्थ इट है। और हाँ यस, आपको सीढ़ियाँ चढ़ करके यहाँ पे आनी है। थोड़ा सा रास्ता जो है टफ है, पानी अपने साथ रखना, लेकिन यहाँ आना बिल्कुल वर्थ है। अब ये देखो व्यू, देखो कितना खूबसूरत सा व्यू है। Why don't we say that it's too late for us now?
stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence, I'm thinking more of her. She who wants to study your body, who gets the better version. दोस्तों आप जो ये पानी देख रहे हो ये कहीं कोई रिवर से या कहीं अलग जगह से नहीं आ रहा है। बारिश में जो होती है और माउंटेन्स जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ड्यू टू गर्मी अभी जो मेल्ट हो रहा है पानी वो आ रहा है। और ये जो फॉल है 12 महीना होल ईयर यहाँ पे ऐसे ही पानी रहता है, ऐसे ही फॉल का जो फ्लो रहता है। दोस्तों बी फॉल घूमने के बाद हम एक रेस्टोरेंट आ गए हैं नंदनवन। तो यहाँ हम रुके हैं लंच के लिए। तो चलो हम यहाँ लंच करते हैं और आपको भी बताते हैं कि आप जब यहाँ आओगे तो यहाँ जब लंच करोगे तो कैसा है नंदनवन का टेस्ट। दोस्तों फाइनली हमारा लंच आ गया है और लंच नो डाउट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक है फूड। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स फाइनली हमने यहाँ लंच कर लिया, लंच अच्छा था। अब हम निकल गए हैं रिचगढ़ के लिए। चलो मैं आप लोगों को भी लेके चलती हूँ हमारे साथ रिचगढ़। और ये जो जिप्सी का राइड है ये बड़ा अमेजिंग सा राइड है। Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence, I'm thinking more of her. She दोस्तों लंच करने के बाद अब हम निकल गए हैं रिचगढ़ के लिए। ये मेरे पीछे देखो कारवां। तो रिचगढ़ जो है 500 मीटर की एक ट्रैकिंग है और रास्ते जो हैं ये कुछ ऐसे हैं। तो आप रास्ते देख लो, रास्ते जो हैं बहुत सीधे साधे वाले रास्ते नहीं हैं, ट्रैकिंग वाला है, कुछ स्टीफ रास्ता भी है। तो थोड़ा दिल मजबूत करके आना। तो 500 मीटर के ट्रैक के बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं और ये है रिचगढ़। रिचगढ़ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिसमें अशोका, चक्रव्यूह, तरकीब और धाकड़ मूवी की शूटिंग हुई है, इसलिए ये बहुत फेमस जगह है। तो चलो मैं आप लोगों को इसके नीचे लेके चलती हूँ और इसका एक क्विक टूर देती हूँ आप लोगों को। हम यहाँ का जो ये है रिचगढ़ है वो विज़िट कर लिए हैं। यहाँ अंदर एक गुफा जैसा दिख रहा है, तो चलो हम इस गुफा के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है इस गुफा के अंदर। एक बड़ी गुफा की है, वो छोटी गुफा की है। इस साइड यहाँ आराम से आएगा, ठीक है। इस साइड ये गुफा यहीं पे एंड हो जाती है क्या? हाँ, ब्लॉक बंद हो जाता है। आगे आना है क्या? पहाड़ के अंदर है। ओह गॉड, कितना जाइजेंटिक सा है। हाँ आइए दोस्तों ये बहुत ही अलग सा एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है ये गुफा के अंदर आना। दोस्तों ये वाला देखो, यहाँ पे ना झुक करके जाना है पूरा ऐसे। आप नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं जा सकते हो, झुक करके पूरा आपको जाना पड़ेगा। जो कैसे वैष्णो देवी का एक गुफा रहता है उस हिसाब से है। एग्जिट जो है वो थोड़ा टफ है। मैं दिखाती हूँ आपको फ्रंट कैमरा से दोस्तों ये देखो मैं फंस गई हूँ गुफा में। तो धीरे धीरे मैं निकल रही हूँ गुफा से। आराम से। और
ये है और ये कुछ ऐसा है यहाँ से निकलने का। तो पहले मुझे निकलने दो। ये देखो ऐसा है कुछ। फ्रेंड्स फाइनली मैं निकल गई। मिशन कंप्लीट। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने रिचगढ़ घूम लिया। गुफा में भी हम गए और गुफा में जाने का बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस रहा गुफा जाने का। और ये देखो ये कुछ ऐसे रास्ते हैं और ये शिवम है। तो हमने तो बड़ा एंजॉय किया, अच्छा लगा हमें ये ट्रैकिंग। पचमढ़ी में अधिकतर जो भी मतलब है फॉल्स है, जो भी रूट्स है, थोड़ी ट्रैकिंग है। हर जगह आपको 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक रहता है। तो हमने घूम लिया रिचगढ़। अब हम निकल रहे हैं धूपगढ़ के लिए, जो कि अपने सनसेट के लिए फेमस है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मैं आ गई हूँ धूपगढ़। और धूपगढ़ जो है आप मेरे देख रहे हो एक चोटी है। ये 1352 मीटर ऊंचा है और ये पंचमढ़ी की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये बदमाश बच्चा है और ऐसा माना जाता है कि अभी जिस पॉइंट में मैं खड़ी हूँ ये सनराइज़ के लिए फेमस है। और इस साइड में थोड़ा हम जाएंगे तो वहाँ सनसेट के लिए को हम देख सकते हैं। तो अभी देखो 4 बज रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे सनसेट पॉइंट को कवर करने। दोस्तों हम यहाँ आ गए थे, धूपगढ़ आए हैं सनसेट को व्यू करने के लिए। लेकिन आप मेरे पीछे देखो ये पूरे फॉग और क्लाउड है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखो चारों तरफ ना फॉग ही फॉग है। Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence I'm thinking more of her. She who wants to study. दोस्तों हमने बहुत देर तक वेट किया। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है धूपगढ़। तो बिल्कुल भी सनसेट दिखने वाला नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। बिल्कुल यहाँ पे मतलब अब रुका नहीं जा रहा है। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड नाउ। तो अब हम वापस निकल रहे हैं, वापस अपने जिप में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। और ऐसा लग रहा है सामने से फॉग आ रहा है। ये देखो सामने से ना अभी फॉग आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भगवान ने फ्रिज के दरवाजे खोल दिए। तो चलो हम वापस अब अपने जिप्सी में चलते हैं। हे एवरीवन, धूपगढ़ हमने घूम लिया और अब वापस जा रहे हैं अपने होटल। और ये जो व्यू है शाम का, जो व्यू है फॉरेस्ट का, जो लुक है बहुत ही खूबसूरत है। तो चलो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल। गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू मॉम्स चैनल क्योंकि बहुत मेहनत की है एंड बहुत ठंडी है अभी। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। फॉग आ गया ऊपर।